जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैंसर की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक। कैंसर की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। कैंसर की हेल्थ कैसी रहने वाली है 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। एंड कैंसर की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, यस, नाउ आई थिंक सो कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि आप लोगों की या तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत हाई कर रखी हैं। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है, मतलब आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, या आपको लगता है कि अब किसी मुझे नहीं झुकना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी के साथ वर्बली फाइट हुई है, या मुझे लग रहा है जिसमें बहुत अब्यूसिव वर्ड बोले गए, जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों का। या आपका कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपका लव रिलेशन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसी पर्सन को लेकर के आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आप अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि या तो आपका कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, जिसके साथ आपकी फाइट हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के लिए न्यू लव आता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। ये पर्सन आप लोगों के लिए ट्रू होगा। देखिए, दो सिचुएशन हैं। या तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिड थे, अगर आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कि उसी पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारी मुझे लगता है अवेकनिंग हो चुकी है। अब आपके ट्रू लव का उनको आइडिया हो गया है और वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये आपका कोई न्यू लव भी हो सकता है, जो कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, जिसका लव ट्रू है, जिसकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है अपनी लव का ऑफर लेकर के। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, लव के कार्ड्स भी आए हैं, तो मैं आप लोगों को पहले लव के मैसेजेस दे देती हूँ। देखिए, सारे साइंस कवर हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कोई भी आपको डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई साइन है कि नहीं है। मुझे लगता है कि आपने अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें करी हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर से आप कनेक्ट हुए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। जो भी आपका पेन था, अगर आपने अपने पार्टनर को फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं या नहीं की हैं, किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप लोग मैरिड थे या अनमैरिड थे, लेकिन आपका जो भी पेन था, जो भी आप लोगों ने स्ट्रगल किया, वो सारी चीज़ें आपने डिवाइन को सरेंडर कर दी। आपने अपनी पेन दुनिया के सामने नहीं बताई, शायद अपनी फैमिली को भी सब कुछ ना बताया हो, लेकिन आपने डिवाइन के सामने अपनी पेन रखी और उन्हीं को आपने अपने लव में, अपनी प्रॉब्लम्स में शेयरिंग की है। आप लोग, मुझे लगता है, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस हो सकती है आपकी लाइफ में। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किए हुए लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आई, उनकी वजह से आप लोग बहुत प्योर सोल बन के उभरे हैं। आप लोगों के साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, या आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है। देखिए, अवेकनिंग वाला प्रोसेस कभी इजी नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद आप लोगों का थर्ड आई चक्रा या अवेकनिंग होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा उठाई हैं, जिसके बाद आप लोग बहुत प्योर सोल लेकिन पावरफुल सोल की तरह निकल के आए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ में, या आप लोग मैरिड थे तो आपने बहुत लंबा वेट किया है अपनी लव लाइफ के लिए।
मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं। ये एक ऐसा बैटल है, चाहे आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है या ना किया हो, चाहे आप लोग मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, चाहे ये आपका वन साइडेड लव हो, मतलब एक्सप्रेशन अभी नहीं है शायद कुछ लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वेटिंग बहुत लंबी हो सकती है। अगर आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है तो भी बहुत लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन ये एक ऐसा बैटल है जिसमें आप चाहे जितने थक गए हों, हार गए हों, टूट गए हों, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, आप लोगों ने लड़ना जारी रखा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं, बहुत सारी आप लोग इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने पार्टनर के लिए। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपका लव तो ट्रू है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, लेकिन आपके मन में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, आपको लगता है कि कहीं फिर से कुछ रिपीट ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि ये वर्क करने वाली है या नहीं करेगी, ये रिश्ता कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे मुझे डाउट्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी बिजनेस या जॉब को लेके देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग देखिए, जो भी आप लोगों ने स्ट्रगल किए हैं इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों को अवेकनिंग जो हुई है इस वजह से आप लोगों की ट्रू इंटेंशंस पहचान लेते हैं। आपके सामने जो भी पर्सन आता है, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, लेकिन आपके सामने कोई पर्सन ट्रू इंटेंशन से आया है या आपके साथ चीट करने के लिए आया है या आपके साथ बिट्रेयल के लिए आया है, आपको बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके आप बहुत कुछ जान जाते हैं। इसके अलावा आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, या तो आप लोग ने बहुत लंबे टाइम तक बहुत देर से आपको जो है जॉब मिली, या आप लोगों ने बहुत लेट अपना बिजनेस स्टार्ट किया, या आप लोग बहुत लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन जो आप डिज़र्व करते थे वो पोजीशन आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं पाई है। बीइंग एबल, मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं थी या आपके अंदर एबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को टाइम बहुत लग गया है, बहुत लेट हो चुके हैं। तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कभी मेरी लाइफ में फाइनेंशियल मैं स्टेबल हो भी पाऊँगी कि नहीं, कभी आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुझे डाउट्स दिखाई पड़ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, या कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आप डिवाइन के सामने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, डिवाइन को अपना पेन बताते हैं और उन्हीं के सामने सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए, मैं आप लोगों की लव लाइफ के लिए बताऊं तो मुझे लगता है कि आप लोग अब जजमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, जिसमें अब आप लोगों को जजमेंट चाहिए। आप लोगों ने या तो वेट बहुत किया है, या आप लोगों की एज बहुत निकल चुकी है, आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, या आप लोगों के ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है। तो आप जो हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसी पर्सन को चूज़ करना चाहिए या मुझे किसी और के साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन अब आपको जजमेंट चाहिए। अब आप लोग क्लियर कट सब कुछ चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये आपका कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट्स होने की वजह से, बहुत सारे इल्यूज़न की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। कभी कभी आपके ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि आप लोगों ने वेट बहुत किया है, क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मैरिज की एज निकली जा रही है। इस वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप ग्रो करने वाला है कि नहीं करेगा, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बची हैं कि नहीं बची हैं। तो बहुत सारे डाउट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अब सब कुछ बहुत स्पीड से होना चाहिए, अब बहुत सब कुछ जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत इम्पैशनेट दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, जिस वजह से अब आप लोगों की फीलिंग्स बहुत अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं। आपकी हेल्थ के बेस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपके मन की जो दिक्कतें हैं, आप लोगों ने जो आपके अंदर जल्दबाजी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं या एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी हेल्थ में
इम्प्रूवमेंट होने वाला है। कोई ना कोई ऐसा मौका, कोई ना कोई ऐसा चांस मिलने वाला है आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने जो है, या तो आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी मैरिज हुई थी, आपने किसी गलत पर्सन के साथ बहुत कुछ किया और आपका कोई ट्रू लव था, शायद आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आपने शायद ध्यान ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन जो आप हैं आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्टक है। ये सिचुएशन दोनों के साथ भी हो सकती है या किसी एक के साथ हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो स्पीड मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि वो फाइनेंशियल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। कोई उन्होंने गोल डिसाइड कर रखा हो सकता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या गोल ये अचीव हो जाएगा तभी मैं अपने पार्टनर के पास जाऊंगा या जाऊंगी। तो जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन मुझे स्लो बहुत स्पीड दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत धीमे धीमे, बहुत स्लो स्पीड में वो आ रहे हैं आपके पास। देखिए, उनके दिल की हालत तो ये है कि वो बहुत जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन जल्दी आने के लिए उन्हें किसी रिलेशनशिप का या तो एंड करना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टी जैसे कि मुझे दिखाई पड़ी थी, तो या तो किसी थर्ड पार्टी का वो एंड कर सकते हैं, या ये थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनके स्पाउस भी हो सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो आपके पास जल्दी से आना चाहते हैं, तो उन्हें किसी थर्ड पार्टी का, किसी थर्ड सिचुएशन का एंड करके ही शायद ये जल्दबाजी, ये जल्दी यूनियन आपके साथ पॉसिबल हो सकता है। आपके पार्टनर या तो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। शायद इसी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। इससे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर भी ये डाउट्स हैं कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं उनसे, शायद आपसे वेट नहीं किया गया, शायद ये वेट इतना लंबा हो गया, शायद पास्ट में सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी वर्स्ट सिचुएशंस थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन मूव ऑन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी किसी इल्यूजन में हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेकर के। तो उनको लग रहा है कि वो आपने जो है मूव ऑन कर लिया है। शायद यही देख करके वो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आपके पास तक आने के लिए उन्हें किसी रिलेशनशिप का, किसी सिचुएशन का, किसी चीज़ का एंड करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो कैंसर व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए आपके पास क्या एडवाइस है। 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके, नेक्स्ट है अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, पहला कार्ड ये है इम्प्रूविंग हेल्थ। मतलब अगर आप लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत बने हुए हैं, अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के यूनियन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा कार्ड है अबेंडेंस का। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिक्कत है, या आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कतें आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आ रही हैं, तो आप लोगों की लाइफ में अबेंडेंस आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है देयर इज़ समथिंग बेटर। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, क्योंकि आपने पास्ट में या तो बहुत कुछ झेला है, वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो आपके लिए कोई न्यू लव आ सकता है। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही ट्रू था, बहुत ही प्योर फीलिंग्स थी आप लोगों की, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।